हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में आप सभी का स्वागत है। गुजरात बनाम चेन्नई का ये फैंटेसी प्रीव्यू। बट आगे बढ़ने से पहले याद है ना, व्यू स्पोर्ट एआई की फैंटेसी टीम ने रिवर्स फिक्चर में दिया था प्रॉफिटेबल गेम। जीटी व सीएसके वर्सेस जीटी वाला वो मैच था। उसके बाद चेन्नई पंजाब के दोनों मैचेस भी थे प्रॉफिटेबल। इस मैच की फाइनल फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी हमने रखा हुआ है। आप वहां से जा सकते हो व्यू स्पोर्ट ऐप पर, और या फिर आप यूज कर सकते हो हमारा रेफरल कोड YouTube24। इन लिंक के थ्रू या रेफरल कोड के थ्रू जो भी व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड करेगा, डेली 3 लकी विनर्स को मिलेगा व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर से सारे मैचेस की फैंटेसी टीम, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, T10 हो, T20 हो, वुमेन्स मैचेस हो, सबकी फैंटेसी टीम ओनली ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। चलते हैं इस मैच के फैंटेसी रिव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। गुजरात वर्सेस चेन्नई एट अहमदाबाद और रिपीट ऑफ द लास्ट ईयर्स फाइनल। लेकिन उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है। दोनों टीम्स के कैप्टन बदल गए हैं। अगर पॉइंट्स टेबल में अगर आप स्टैंडिंग देखें वो भी बदल गई है, और आपकी टीम में भी ऑफ कोर्स बहुत सारे होंगे बदलाव। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर वसीम जाफर एंड मिस्टर प्रतीक गुसर। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू पीयूष। वसीम सर, एक साल में इतना बदलाव आ चुका है कि एक तो कैप्टन बदल गए हैं, लेकिन उसके अलावा जीटी जो कि लास्ट ईयर टाइटल कंटेंडर थी अभी नंबर 10 पे है। और वो जो एक ट्रेड है वो 3 टीम्स के बीच जो हुआ था वो बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट अभी तक देखे गया है। सिमिलर बोल सकते हैं आप अगर मुंबई इंडियंस के साथ देखे तो। और मुंबई इंडियंस सुपर फैन भी है हमारे साथ, तो मैं ज्यादा डिटेल में उधर बात करूंगा नहीं। वसीम सर, आपके लिए इस मैच में फेवरेट कौन है? और चेन्नई जो है अभी भी वो हट में बनी हुई है, टॉप 4 के अच्छे चांसेस हैं वो ये मैच जीतते हैं, तो उनकी वो और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने चांसेस को। आपके लिए फेवरेट कौन है और कैसी कंडीशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कंडीशंस तो अच्छी होनी चाहिए पीयूष, मेरे हिसाब से तो। अहमदाबाद में जनरली हम लोग अच्छी विकेट्स देखते हैं, अच्छा कंडीशंस देखते हैं। तो कंडीशन में ज्यादा मुझे लगता नहीं कि फर्क होगा। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली चेन्नई थोड़ी फेवरेट्स है, टेबल पे ऊपर है। उनके लिए बहुत कुछ है खेलने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि गुजरात के लिए कुछ भी नहीं है। बट गुजरात का थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा वरिंग रहा है। चाहे वो शुभमन गिल का अपना फॉर्म हो, रिद्धिमान साहा हो, उनकी बैटिंग का लेके हो, उनकी बॉलिंग का लेके हो, राशिद को उतनी विकेटें नहीं मिल रही है, तो बहुत सारे सवाल है वहां पर। सिमिलरली चेन्नई भी, आई मीन दे वर लकी, मैं कहूंगा कि वो पंजाब वाला मैच उनको जीत मिली वहां पर। क्योंकि ऐसे लग नहीं रहा था कि ये स्कोर में वो जीत जाएंगे। दे वर 15-20 शॉट फॉर श्योर। बट बहुत बढ़िया मैच जीता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस उनको मिला है कि वो तीन में से अगर दो भी जीतते हैं तो दे स्टैंड अ गुड चांस। तो मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि चेन्नई का थोड़ा बेटर चांस है। बट उनकी बॉलिंग का थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि पथिराना अब नहीं है। उसके अलावा दीपक चाहर हमने को पता है कि इंजर्ड है, थोड़े इंजरीज के इशू है। प्लस शिवम दुबे पे बहुत रिलायंस है। अगर शिवम दुबे हमने देखा है आउट हो जाते हैं तो ये टीम वैसे नहीं खेलती है। और ऋतुराज भी, अगेन ऋतुराज इज बाउंड टू फेल एट सम पॉइंट। तो कौन स्टैंड अप करेगा उसके अलावा? ऋतुराज और दुबे के अलावा ऐसा लगता नहीं है कि कोई उनको जिता सकता है। तो जब वो नहीं खेलेंगे तब क्या होगा? बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई बिंग चेन्नई, उनको पता है कैसे जीतना है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि चेन्नई थोड़ा सा एज रखती है मैच में। प्रतीक भाई, अगर कंडीशंस की बात करें तो अहमदाबाद में सेट एक पैटर्न रहा है जो हम हर बार बात करते हैं कि यहाँ पे एक चेजिंग बायस रहता है। अच्छा खासा एक बैटिंग सरफेस रहा है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में एक फेज आता है जहाँ पे विद न्यू बॉल असिस्टेंस मिलती है, और अगर आप वो फेज निकाल लेते हैं तो फिर आप इजीली चेस कर सकते हैं। ड्यू भी बहुत आ जाती है बाद में। कीपिंग दैट इन माइंड, आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन कौन होने वाले हैं? पीयूष भाई, एब्सोल्युटली बैंग ऑन। एंड मतलब कैप्टनसी वाइज कैप्टन आई थिंक सिमिलर होंगे काफी, एंड मोस्ट पॉपुलर भी होंगे इस गेम में। गायकवाड एक है, उनमें है शुभमन गिल। अगेन गिल इज ड्यू बिग टाइम। अब वो कब आएगा वो बिग टाइम? होपफुली टूर्नामेंट खत्म होने से पहले कहीं ना कहीं आ जाए, बिकॉज हम काफी टाइम से कह रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गिल विल राइज टू दी ओकेजन। मतलब जैसे आपने कहा कि मतलब कहानी सिर्फ साल की बदली है, मतलब ईयर चेंज हुआ है, बाकी मोटा मोटा चीजें सेम होनी चाहिए, बट समहाउ गुजरात हैज नॉट क्लिक्ड दिस ईयर जैसे हमने पहले देखा था। तो ये दो मेरे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। इनके अलावा ऑफ कोर्स साई सुदर्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कंसिस्टेंटली रन स्कोर करते हुए आ रहे हैं, मतलब अपने अपने रन्स जो है वो अपने अपने कोटा ऑफ पॉइंट्स हैं वो देखे जाते हैं।
एक वो एंड दिस वाज रविंद्र जडेजा। तो अगर मैं हटके कुछ सोचूं तो मेरे लिए साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, ये दो ऑप्शन होंगे जिनको मैं कंसिडर करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर गेम में, प्योरली बिकॉज जडेजा की वैल्यू विद द बैट भी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, मतलब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिली है उनको विद द बैट, एंड ही स्कोरिंग रन्स देयर। तो ये ऑप्शन है। वाइल स्पिन के लिए आउट एंड आउट असिस्टेंस ना हो यहाँ पर, तो फ्रॉम अ प्योरली एज अ बॉलर में शायद ना उनको बैट करूं, बट ऑलराउंड वैल्यू जो है वहां पर मैं सोचता हूँ कि शायद इनको वैल्यू मिले। जिम सर आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन और गायकवाड़ का जैसे रिकॉर्ड रहा है, हमने लास्ट 3-4 अगर रिवर्स फिक्सर की बात करें जिससे पहले एडवर्ड हुए, मैं बहुत हर बार बैक किया गायकवाड़ को। इनफैक्ट इस सीजन भी आखिरी 4-5 मुकाबलों में हर मैच पे रन कर रहे हैं, और अब वो जोन में आ चुके हैं कि अगर उन्होंने रन किए और अगर आपके वाइस कैप्टन तो हो सकता है तो भी आप कुछ लीग्स हार जाएं, क्योंकि सारे ओपोनेंट कैप्टन करके आ रहे हैं। और जैसा रिकॉर्ड रहा अगेंस्ट गुजरात बहुत इंप्रेसिव रहा है, 6 इनिंग्स में 4 50s हैं। एक 40 किया था उन्होंने, और एक जो 90 आया था उन 4 50s में से, वो इसी मेन्यू पे था। तो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन है, और ना ही कोई खराब मैचअप है कि किसी बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल रहा हो। क्या आपके लिए ऋतुराज गायकवाड़ फिर से एक कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, और उनके अलावा क्या गिल, साई सुदर्शन या कोई और? बिल्कुल, ऋतुराज गायकवाड़ तो होंगे ही। बहुत ऑब्वियस है, कमाल की फॉर्म है, कमाल की कंसिस्टेंसी दिखाई है उन्होंने। और ऐसा लगता है कि कैप्टनसी बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं हुई है। वहीं अगर शुभमन की बात करें तो शुभमन के लिए थोड़ा सा वो अलग सा रहा है। वो कैप्टनसी थोड़ी सी अफेक्ट हुई है, वो रिजल्ट्स में वो अफेक्ट हुआ है उनको, हमको पता चलता है। बट मैं ऋतुराज को तो रखूंगा ही कप्तान। शुभमन और शिवम दुबे भी, मुझे ऐसा लगता है शिवम दुबे ड्यू हैं, क्योंकि दो गोल्डन डक करके आ रहे हैं। बहुत रेयर है कि स्पिन पे आउट हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो तूफान मुझे लगता है कि फूटेगा कहीं ना कहीं। तो शिवम दुबे मेरे वो शायद वाइस कैप्टन होंगे। या वैसे मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिर से गोल्डन डक आएगा, वो भी दोनों स्पिनर्स के अगेंस्ट, जहां पे जो उनकी स्ट्रेंथ रही है। इनफैक्ट हमने डिस्कस किया था कि स्पिनर्स शायद बॉलिंग कर रहे हैं ना, उनके अगेंस्ट नहीं आएंगे जब वो बैटिंग कर रहे होंगे तब। लेकिन शिवम दुबे आए उस फेज में जब विकेट गिरा और ओवर स्टार्ट था, और हरप्रीत ब्रार को पहली बॉल पे मारने गए, वहां आउट हुए, फिर राहुल चहर की वही डिलीवरी मिली। तो होपफुली एक बड़ी पारी जो है वो जल्दी ही आने वाली है, और इस वेन्यू पे भी कर चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमियो लास्ट टाइम भी खेला था उन्होंने अहमदाबाद में फाइनल में, और बहुत ही क्रूशियल वो रन थे। फिलहाल साई सुदर्शन भी एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है, कि हम हर बार बात करते हैं कि यूजुअली हम बैक करते हैं शुभमन गिल को, बट रन उनके नहीं आ रहे हैं, लेकिन साई सुदर्शन रन कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। इस साइड के अगेंस्ट भी रन किए हैं, लास्ट टाइम अहमदाबाद में फाइनल में जब खेले थे तब भी उन्होंने 90 किए थे। तो अगेन एक बहुत सेफ ऑप्शन है अगर आप स्मॉल लीग से ढूंढ रहे हैं तो ऋतुराज गायकवाड़। और अगर गिल की बात करें, 350 मारे अगेंस्ट एससीएस के, और तीनों आए हैं चेज करते हुए। तो इन केस अगर आप बैक करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न भी रहा है चेजिंग साइड डोमिनेट करती हुई दिखती है। प्रतीक भाई आपके लिए प्ले टू वाइड। तो पीयूष भाई, प्लेयर टू अवॉइड में जैसे हम अगर मैं पिक करना चाहूंगा तो बॉलिंग सेक्शन की तरफ आई विल मूव, और वहां पे जोशुआ लिटिल जो है मेरे लिए वो कैंडिडेट बन जाते हैं, राइट। तो मैं इनके मैचअप्स दिख रहा था व्यू स्पोर्ट ऐप पर कि जोशुआ लिटिल ने कैसा फेयर करा है वर्सेस वर्सेस द सीएसके बैटर्स। तो ऋतुराज गायकवाड़ के सामने स्ट्रगल रहा है उनका, गायकवाड़ ने उनको काफी जोर से रन मारे हैं। इन जनरल हमने देखा है कि गायकवाड़ लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं, राइट। और अगर हम गायकवाड़ के नंबर्स भी देखें तो एवरेज काफी डिफरेंट हो जाती है लेफ्ट आर्म पेस वर्सेस राइट आर्म पेस, और आपके सामने वो व्यू स्पोर्ट का मैचअप भी दिख रहा होगा कि जहाँ पे कितना स्ट्रगल करें वो। बट इनके सेम गायकवाड़ के नंबर्स आप देखो वर्सेस लिटिल तो काफी कंफर्टेबली खेला है उन्होंने। सेम मैं अजिंक्य रहाणे की बात करूं तो लिटिल के सामने कंफर्टेबल रहे, इतना कोई स्ट्रगल रहा नहीं रहा है। तो इसीलिए जोशुआ लिटिल वो एक प्लेयर है जिनको मैं शायद इस गेम में अवॉइड ना करूं, ऑल द मोर जब वो बॉलिंग सेकंड कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा चेज वाला बायस है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स की बॉलिंग है जहां पर विकेट्स शायद ना जाए। एंड इन्हीं के साथ मोहित शर्मा भी बहुत ही ऑफ द कलर लगे हुए हैं इन जनरल। तो पहले शायद मोहित शर्मा गुजरात की बॉलिंग से शायद वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स होते थे हमारी टीम शीट में इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू पिक, उनको बैक भी किया, बट कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा वहां पे। तो शायद ये दोनों पेसर्स हैं बॉलिंग सेकंड फ्रॉम गुजरात जिनको मैं बैक करूंगा। अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो वहां पर शायद फिर भी मैं मोहित शर्मा की तरफ थोड़ा सा एक पंट लूं और एक्सपेक्ट करूं कि डेथ में आएंगे तो वहां पर फिर ले सकते हैं, बट जोशुआ लिटिल आइदर सिनेरियो में नहीं बैक करूंगा। वैसे अगर आप जब बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखेंगे और आप टीम बनाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बॉलर्स पिक करना एक्चुअली इस गेम में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि या तो दोनों टीम्स की वो स्ट्रॉन्गेस्ट सूट नहीं है बॉलिंग, या फिर जो बॉलर्स हैं क्वालिटी वो अच्छे वो फॉर्म में नहीं है। जैसे मोहित शर्मा है जो कि कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक कर रहे थे, बट अब कंसिस्टेंटली रन्स पड़ रहे हैं बट विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। हालांकि उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट दिस साइड और इस वेन्यू पे दोनों पे ही बहुत ही इंप्रेसिव रहा है। उन्होंने लास्ट सीजन भी विकेट्स पिक किए थे अगेंस्ट दिस साइड, और होपफुली अगर वो ड्रॉट खत्म होना है तो इस मैच में हो सकता है, क्योंकि वो बेस्ट नंबर्स भी उनके इस वेन्यू पे है, इस साइड के अगेंस्ट भी बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स है। वसीम सर आपके लिए वो प्लेट अवॉइड। मेरे लिए जैसे तुमने कहा पीयूष, वो सेकेंड हाफ की जो बॉलिंग है, जब थोड़ा सा ड्यू एक्सपेक्टेड है, और तो वो तो होगा ही। बारिंग एक दो बॉलर तुषार देशपांडे को मैं रखूंगा। बट उसके अलावा मुझे लगता है कि मोइन अली एक एक बड़ा नाम अगर मैं कहूँ,
क्योंकि उनका रोल पता नहीं है कि कब बैटिंग करने आएंगे, बॉलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत कम बॉलिंग करवाई गई है उनसे, प्लस बैटिंग भी उनको पीछे पीछे करते हैं, तो उनके साथ बड़ा रिस्क रहता है उनको अगर टीम में डाले तो मोइन अली मेरे एक ऐसे नाम है कि शायद मैं उनको नहीं रखूं। तेवातिया एक दूसरे नाम है, अगेन बहुत पीछे बैटिंग करते हैं, तो शायद आप चाहते हैं क्योंकि वो आके तेवातिया नीचे रन भी बनाते हैं, बट शायद आप फिर भी नहीं डाल पाओ क्योंकि आपको पता नहीं कि उनकी क्या पोजीशन होने वाली है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि फिलहाल फैंटेसी अखाड़ा पे चल रहा है जश्न फैंटेसी, जहाँ पे लोएस्ट कमीशन तो है ही, साथ में जश्न चल रहा है। और जश्न ये है कि जितना आप खेलेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, जितना आप डिपॉजिट करेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, और रिडीम हो जाएंगे। प्रतीक भाई कहाँ के लिए? MCG टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। जहाँ पे मैं और वसीम सर दोनों जा रहे हैं। मतलब अभी प्रतीक भाई बोल देंगे तुरंत। हाँ प्रतीक भाई कुछ बोला था? ऑफ कोर्स पीयूष भाई, ऑफ कोर्स। वसीम सर ये इतना इग्नोर करते हैं ना मेरी बात को। मुझे कर दो, वसीम सर को इग्नोर कर रहे हो आप, देखो। बोल नहीं, दो हाँ जा अब रहे हो आप। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। तो वीकली पे सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। वसीम सर, विद्यमान साहा कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, बट एटलीस्ट ओपन कर रहे हैं। आपको पोजीशन का पता है, MS धोनी पहली बार डिसमिस हुए किसी बॉलर के अगेंस्ट हर्षल पटेल, और लास्ट जो पंजाब के अगेंस्ट मैच था उसमें पहली बार रन आउट हुए थे, वो भी हर्षल पटेल ने किया था। टीम में ऑब्वियसली पिक नहीं कर पाएंगे, तो क्या रिद्धिमान साहा आपके लिए स्ट्रेट ऑप्शन? जी हाँ, रिद्धिमान शाह, इवन दो आप नहीं चाहते बट आपको एक कीपर लेना है, और आप होप करते हो कि कभी ना कभी तो रिद्धिमान शाह रन बनाएंगे। बहुत ही ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, बट फोर्स मुझे लगता है कि सिलेक्शन होगा और वो रिद्धिमान शाह का होगा। आई विश आपकी तारीफ वैसे कोई ना करे जैसे वसीम सर ने भी रिद्धिमान साहा की है, कि मैं चाहता तो नहीं पिक करना, बट अब क्या करूँ, एक कीपर पिक करना पड़ेगा। प्रतीक भाई आपके लिए बैटर्स गायकवाड़, शिवम दुबे, दो बहुत स्ट्रेट ऑप्शन, अलॉन्ग विद साई सुदर्शन, शुभमन गिल। चार मैंने ऑलरेडी पिक कर लिए हैं। डेविड मिलर भी आप उस कैटेगरी में डाल दीजिए, क्योंकि बॉलर्स में आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो आप ज्यादा बैटर्स पिक करना चाहेंगे इस गेम में, और हाई स्कोरिंग मैचेस वो भी रहे अहमदाबाद में सीजन। और इसके अलावा डारल मिशेल। अब ये तो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन हो गए जो मेजोरिटी मुझे लगता है कि मिलने वाले हैं। यहाँ पे अजिंक्य रहाणे एक अच्छे डिफरेंशियल बन सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेज इजीली हो जाता है यहाँ पे अजिंक्य रहाणे के, इवन दो रन नहीं आए हैं, बट अहमदाबाद में रिकॉर्ड अच्छा रहा है, 45 से ऊपर का एवरेज है। क्या आप अजिंक्य रहाणे को एज अ डिफरेंशियल ट्राई करना चाहेंगे, स्पेशली पीस चेजिंग, और कौन होंगे आपके लिए बैटर्स? तो पीयूष भाई, बैंग ऑन विद अजिंक्य रहाणे। मैं भी सोच रहा था कि एज अ डिफरेंशियल मैं अजिंक्य रहाणे को इस विकेट में, बिकॉज नहीं, मैंने चेन्नई में पिक नहीं किया खेल नहीं रहे अभी हैं। तक, मैं सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा था, अच्छा, मैं मेरी सोच बता रहा था कि मैं भी अजिंक्य रहाणे को बैक करूं एज अ डिफरेंशियल। चेन्नई से अवे खेल रहे हैं, तो वहां पर शायद एक केस जो हमने हमेशा बात करी है इनके साथ, कि एक वो पैटर्न बनती है और वहां पर हम इनको सोच सकते हैं। फिर मैं इनके मैचअप देखने गया, और मैं इनके मैचअप में देख रहा था वहां पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले वो देखा कि लेफ्ट आर्म चाइनामैन के सामने नूर अहमद की जो स्ट्रगल है वो थोड़ी सी रही है। लेफ्ट आर्म चाइनामैन के सामने अजिंक्य रहाणे की स्ट्रगल रही है, राइट? तो वहां पर आई एम सीइंग की 9 इनिंग में 3 डिसमिसल है वहां पर, एंड 13.33 का एवरेज है। नूर अहमद सामने आएंगे पक्का पावर प्ले में, तो वो एक जो स्ट्रगल है वो शायद अजिंक्य रहाणे के साथ हो सकती है। एज ए डिफरेंशियल पक्का ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दूसरे ऑप्शन है वहां पे डायरल मिचेल, जिनके साथ भी शायद श्योरिटी होती नहीं है कि बैटिंग कब आएगी। हमने किसी किसी गेम में देखा है कि बलते बलते बैटर्स को आगे भेजा गया अहेड ऑफ डायरल मिचेल फॉर गॉड नोज व्हाई। तो वो एक डिफरेंस है। अगर चेस कर रहे हो तो शायद अजिंक्य रहाणे को बैक करने का थोड़ा सा और गट लूंगा, बिकॉज मैं जोशुआ लिटिल को भी अवॉइड कर रहा हूँ। मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंफर्टेबली चेस भी होगा, पर शायद बैटिंग फर्स्ट में मैं उतना बैक ना कर पाऊँ अजिंक्य रहाणे को, एंड आई माइट गो फॉर सेटल्ड डैरिल मिचेल। तो ये जो स्पॉट है डैरिल मिचेल वर्सेस अजिंक्य रहाणे, डिपेंडिंग ऑन टॉस में डिसाइड करूंगा। सेम सर, स्ट्रेट बैटिंग ऑप्शंस में आपके लिए कौन होंगे? डैरिल मिशेल और बाकी हम जो बैटर्स की बात की ऑलमोस्ट मिलने वाले हैं, क्या आपकी टीम में वो सारे हैं? और क्या अजिंक्य रहाणे को डिफरेंशियल आप सोचेंगे जब आप टीम बनाएंगे? आई मीन मेरे टीम में मैंने छह नाम तो रखे हुए हैं जो तुमने ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें ऋतुराज है, दुबे है, सुदर्शन है, गिल, मिलर और मिचेल। तो शायद मैं अजिंक्य रहाणे को नहीं पिक कर पाऊंगा क्योंकि वो फॉर्म नजर नहीं आ रहा है, प्लस वो चाइनामैन की बात करो चाहे वो गूगली की बात करो, प्लस जस्ट पर्सनल जो फॉर्म है वो उस तरह का नहीं है। तो
उस वजह से मैं शायद अजिंक्य रहाणे को नहीं डाल पाऊंगा, बट ये 6 बैटर है जो मुझे लगता है मोर देन एनफ है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बॉलर्स को डालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आई विल स्टैक अप माय टीम विद द बैटर्स। ठीक है, और 6 में चलते हैं, जहां पे आपके पास रविंद्र जडेजा, जो कि लास्ट मैच में विकेट भी ले गए, रन भी बना गए। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने आज तक अहमदाबाद में सिर्फ एक 4 और 6 ही मारा है, जो कि फाइनल में आया था ना। उससे पहले कुछ मारी है बाउंड्री, ना इसके बाद कोई मारी है। तो वो आप बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट 10 रन है इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, जो वो एक 4 और 6 आया था। इसके अलावा मिचेल सैंटनर आपके पास एक ऑप्शन है। लास्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, और वो जो टोन सेट की थी सेकंड इनिंग्स में, बिल्कुल रन्स नहीं दिए थे, जो मिचेल सैंटनर से आप हर बार एक्सपेक्ट भी करते हैं। प्रतीक भाई, आपके लिए क्या मिचेल सैंटनर आप पिक करना चाहेंगे? उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है वैसे। पीयूष भाई अगेन विकेट कर्टेल करने में काफी बढ़िया हो, बट अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा भी स्लोइश हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, अगर हमें लगता है, बिकॉज चेन्नई से अगर मैं बॉलर्स सोच रहा हूँ तो मैं किन को मतलब बैक करने के लिए भी आई नीड, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चेन्नई जीतेगी इस गेम में, राइट। तो अगर बॉलर्स वहां से बैक करने हैं तो एक है वहां पर लॉर्ड ठाकुर है जिनको हम बैक कर सकते हैं, एंड दूसरे हैं ग्लीसन, फिर हैं तुषार देशपांडे, जडेजा हैं, और हैं सैंटनर, राइट। तो ये 5 ऑप्शन होंगे जिनको मैं कंसिडर करना चाहूंगा। तो यहाँ पे से पक्का तुषार देशपांडे को मैं बैक करूंगा मेरी फैंटेसी टीम में, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेस बॉलर है वहां पर, अहेड ऑफ ग्लीसन में शायद इनके साथ जाऊं। ठाकुर वर्सेस सैंटनर एक और स्पॉट है, बिकॉज जडेजा भी होंगे मेरी टीम में। तो यहाँ इन दोनों में से किसी को बैक करना हुआ तो वहां पर थोड़ा सा टेम्पटेड रहूंगा मैं। मुझे लगता है कि शायद सैंटनर की वैल्यू बेटर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बैट हो सकती है इनके साथ, या फिर मतलब एक एक सिनेरियो बनता है जहां पर अगर गुजरात को स्ट्रगल करना हुआ, बिकॉज मुझे अभी भी याद है वो जो एक डीसी वाला गेम था जहां पर सडनली गुजरात बंडल हो गई थी अंडर 90 के आसपास, राइट। तो सिमिलर अगर कुछ ट्रायंगल करना हुआ इनको, तो सैंटनर का जो डिसिप्लिन है विद द बॉल वो शायद काफी हैंडी आ सकता है, बिकॉज एक तरफ से एक जडेजा, एक तरफ से सैंटनर कैन एंड अप मतलब काफी सफोकेट करने में हेल्प कर सकती है। तो उस सिनेरियो में शायद मैं सैंटनर को बैक करूँ। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जहां पे बिल्कुल सोचना नहीं है। राशिद खान, जो कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे इंजरी से लास्ट मैच में, होपफुली फिट हो, फुली फिट हो, और इस मैच में अपने बेस्ट पे दिखें। इसके अलावा तुषार देशपांडे, जो कि अब कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक कर रहे हैं, और वो हमने पहले भी बात की थी कि रन्स भले ही पड़ते हैं इन्हें, बट वो विकेट्स लेके जाते हैं। इसके अलावा हालांकि दोनों ओपनर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड इनका अच्छा बिल्कुल नहीं रहा है, दोनों ओपनर्स ने डोमिनेट किया है अभी तक, बट इनके साथ वैल्यू डेथ में भी है, और डेथ में जरूर आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे इस बॉलिंग लाइनअप में, अलॉन्ग विद रिचर्ड लीसन, जो मुझे लगता है एक अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं, और मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगा इस मैच में बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली। वसीम सर, आपके लिए बॉलर्स कौन है जिन्हें आप जरूर पिक करना चाहेंगे एज पर टॉस? आई मीन राशिद और तुषार तो मेरे लिए ऑलमोस्ट कंफर्म है। उसके अलावा अगेन अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं, जो भी टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसमें से मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 6 मैंने बैटर्स लिए हुए हैं मेरी टीम में। मैं शाहरुख को भी रखूंगा क्योंकि अब वो 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी वो वैल्यू देते हैं, थोड़े अच्छे फॉर्म में नजर आए। और उसके अलावा रविंद्र जडेजा होंगे। तो अगर मुझे किसी को पिक करना होगा तो शायद मे भी मिचेल सैंटनर, क्योंकि वो पावर प्ले में अगेन मुझे लगता है बॉलिंग डालते हुए आपको दिखेंगे, और वहां पे कहीं ना कहीं उनको विकेटें मिल सकती है जिस तरह से वो डालते हैं। बैटिंग तो थोड़ा सा मुझे लगता है कम ही चांस है। ये अच्छा विकेट होगा तो होपफुली टॉप ऑर्डर उनका रन बनाएगा, शायद सैंटनर को उतना मौका नहीं मिले पिछले मैच जैसा। तो मिच सैंटनर अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, अदरवाइज मैं तुषार और राशिद को रखूंगा। प्रतीक भाई, को बदलाव? पीयूष भाई ये तो पक्का नूर अहमद मेरे लिए वो डिफरेंशियल होंगे। तो सैंटनर वर्सेस नूर अहमद जो भी बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, अगेन मैं नूर अहमद के मैचअप्स देख रहा था वहां पर, तो स्पेशली मैं जब चेन्नई के बैटर्स की तरफ आता हूँ तो शिवम दुबे 3 इनिंग में एक बार आउट कर चुके हैं, एवरेज वहां पर है, अपना स्ट्राइक रेट 14 का है। अजिंक्य रहाणे हमने देखा था स्ट्रगल वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन, तो वहां पर अगेन ही कैन बी हैंडी। जुजवेल गायकवाड़ 2 इनिंग में एक बार आउट कर चुके हैं, तो अच्छा खासा अगेन नूर अहमद प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं अप फ्रंट। तो मेरे लिए अगर डिफरेंशियल बॉलिंग फर्स्ट अगर होते हैं तो वहां पर मैं पक्का बैक करूंगा उनको। ठीक है, वैसे साई किशोर की भी वापसी हो सकती है, जब निकल था लास्ट मैच में, उनकी जगह मानस उतार आए थे, तो होपफुली वो भी वापस आ सकते हैं, और अगेन सीएसके थोड़ा और ज्यादा पम्प्ड अप जरूर होंगे वो। तो फिलहाल इसी के साथ बेस टीम हमारी हो गई तैयार, और फाइनल टीम में जो चेंजेस होंगे वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल। तो आपने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको व्यू स्पोर्ट का लिंक भी मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का भी, व्यू स्पोर्ट के टेलीग्राम चैनल का भी, और वसीम सर का बस बन ही रहा है, अभी इतना सही दूर है, फिर वहां पे भी लिंक डल ही जाएगा। वसीम सर, ये कब से स्टार्ट होने वाला है वैसे, कोई मतलब स्पेसिफिक हमने टाइम सोचा है? बहुत जल्द, सर ये वेरी जल्द सुन। मैं 1 साल से सुन रहा हूँ, अब आप बता ही दो कि वर्ल्ड कप के स्टार्ट में होगा कि आईपीएल फाइनल में होगा। नहीं नहीं, आईपीएल तक तो शायद मुश्किल है, शायद वर्ल्ड कप हो जाए। तो वर्ल्ड कप में ही वैसे हम कहीं जा नहीं रहे हैं, ना ही वसीम सर कहीं जा रहे हैं, ना ही प्रतीक भाई कहीं जा रहे हैं, तो वर्ल्ड कप में भी हम आपको यहीं मिलेंगे। डेली आप आते रहना, जैसे आप आईपीएल में आ रहे हो, और जाने से पहले हम करेंगे गिवअवे का सवाल। वसीम सर, भैया शुभमन गिल।
इस बार शुभमन गिल के थोड़े रन बनाते हैं, तो मैं उनको वाइस कैप्टन की कैटेगरी में रखा हूं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो इस बार थोड़ा सा शैकल्स अपने ब्रेक करेंगे, रन बनाएंगे, और वर्ल्ड कप के रिजर्व के अंदर है तो वो दावेदारी पेश करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ 71। 71। प्रतीक भाई 56। बन गए, इधर एक कैप्टन बन गए, एक वाइस कैप्टन बन गए। मैं चले जाता हूँ विद 31। तो ये था हमारा डेली का टाइम पास। हमें कुछ नहीं मिलेगा बट आपको जरूर मिलेगा 5 मिनट का अमेजन वाउचर। तो अगर आप कर सकते हैं एग्जैक्ट गेस कि शुभमन गिल कितने रन करने वाले हैं, या फिर अगर आप क्लोजेस्ट होते हैं तो आपको मिल जाएगा। नो मल्टीपल कमेंट चलाउट, कोई 0 से लेकर 200 तक की काउंटिंग नहीं लिखेगा, क्योंकि डेली आते हैं लोग। वसीम सर ऐसे लेजेंड आते हैं हमारे चैनल पे जो कि 0 से लेकर शुभमन गिल 0, शुभमन गिल 1 2 3 4 5 6, और कई उनसे भी ज्यादा बड़े आते हैं जो कि शुभमन गिल जैसे आउट हो जाएंगे फिर उसके बाद आगे कमेंट करेंगे। जैसे अगर शुभमन गिल आउट हो गए 20 वे तो शुभमन गिल 20। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे। बस एक कमेंट करिए और सिर्फ मस्ती के लिए, तो फेयरली के लिए। और मिलेंगे हम नेक्स्ट रिव्यू में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक भाई, वसीम सर समय देने के लिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड। थैंक यू सो थैंक मच। यू।